आम आदमी का गुस्सा सर चढ़ रहा है। कल ही उत्तर प्रदेश में एक पार्षद को आम जनता ने बंधक बनाया और जूते की माला पहनाकर स्वागत किया, कुर्सी से बांधकर बिठा लिया। अब बताओ काम क्यों नहीं करते? मोदी सरकार ने आम आदमी से रोटी छीनकर हिंदू मुस्लिम की दीवारें खड़ी कर दी। भक्तों ने तारीफें बड़ी कर दी। चापलूसी करे, वाई करे, कपड़े बदलने मोर के साथ फोटोशूट करने पर भी तालियां बजाए। ऐसे ही मंत्रियों से भरी पड़ी है मोदी सरकार और इस कायर मंत्रिमंडल की नामर्दी की कीमत चुका रही है जनता। मोदी जी 10 जोड़ी कपड़े बदल रहे हैं, हर बार नया चश्मा लगा रहे हैं और उनके भक्त कॉस्ट्यूम को देखकर समझ रहे हैं देश बदल रहा है। मोदी जी को आर्थिक नीति की समझ नहीं है। मोदी जी उस कहानी के बंदर हैं जो 2 बिल्लियों को लड़वाकर उनके हाथ में आई रोटी खा जाता है। इतिहास की सबसे पहली आर्थिक मंदी और इतिहास की सबसे नकारा सरकार, फिर भी भाजपा जीत गई बिहार। इतिहास में दर्ज है कि हिटलर भी लगातार जीत पाकर खुश था। उसे लगा कि वो सही है। दुर्योधन भी शकुनी के पास है कि जीत को अपनी जीत मान बैठा और समझा वही सही है। कंस, रावण, हिरण्यकश्यप जैसे हजारों अकल के अंधे आए और अपनी जीत को सही मानकर मदमस्त हो गए। और एक दिन क्या हुआ? सबकी चिताएं जली, सब धुआं हो गए। मोदी सरकार इस समय न बेरोजगारी की बात करती है, न ही देश के इतिहास की सबसे पहली आर्थिक मंदी की। लेकिन हम नागरिक तो करेंगे, क्योंकि ना हमें झोला उठाकर भागना है, ना ही कोई गुफा में अपने बच्चे पालने हैं। हमें अपने घर में और अपने पड़ोसियों के बीच में ही रहना है और इसी घर में जीना है, यहीं मरना है। हम तो घर की बात करेंगे, रोटी की बात करेंगे, मोहल्ले पड़ोस की बात करेंगे, शहर की और देश की बात करेंगे, क्योंकि हमारी आंखें भी सलामत हैं और हम किसी इंसान को भगवान भी नहीं मानते। अंबानी और अडानी की कमाई अरबों रुपए में बढ़ रही है और आम आदमी से मनरेगा की दिहाड़ी मजदूरी भी छीन रहे हैं मोदी जी। भाजपा समर्थक कंबल में छुपकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि किसी दिन चौराहे पर आम जनता उन्हें घेरने वाली है। कल ही उत्तर प्रदेश में एक पार्षद को आम जनता ने बंधक बनाया और जूते की माला पहनाकर स्वागत किया, कुर्सी से बांधकर बिठा लिया। अब बताओ काम क्यों नहीं करते? आम आदमी का गुस्सा सर चढ़ रहा है। अगर हिंदुओं की बात भी करो तो भी वो एक वक्त तक ही मोदी का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। समाज शास्त्रों में इसे सामाजिक असंतुलन कहते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि मनमोहन जी के कार्यकाल में टीवी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू सामान इतने सस्ते और फाइनेंस करवाना इतना आसान था कि मजदूरी करने वाले लोग भी आसानी से किस्तों पर यह सामान खरीद लेते थे। पर आज घर का सामान बेचने की नौबत आ गई है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, मकान, दुकान, बस, ट्रक, जेसीबी जैसी लगभग हर चीज खरीदना आसान था। अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए हर आदमी के पास बराबर के अवसर थे। घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि देश में कभी आर्थिक मंदी नहीं आई। क्या यह फर्क आपको नजर नहीं आता? मोदी सरकार ने आम आदमी से रोटी छीनकर हिंदू मुस्लिम की दीवारें खड़ी कर दी और भक्तों ने तारीफें बड़ी कर दी। बस मोदी जी को और क्या चाहिए? जो चापलूसी करे, वाई करे, कपड़े बदलने मोर के साथ फोटोशूट करने पर भी तालियां बजाए। ऐसे ही मंत्रियों से भरी पड़ी है मोदी सरकार और इस कायर मंत्रिमंडल की नामर्दी की कीमत चुका रही है जनता। भारत का नागरिक इतिहास का सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल खरीद रहा है। मजबूरी यह है कि नहीं खरीदेंगे तो दाल चावल की जगह कीड़े मकोड़े खिला देगी यह सरकार। इसलिए भाग भी रहे हैं और महंगाई से पिट भी रहे हैं। जादू देखिए कि मजदूर सख्त नाराज थे, फिर भी बिहार जीत गए। किसान सख्त नाराज थे, फिर भी मध्य प्रदेश जीत लिया। देश में मजदूर से लेकर उद्योगपतियों तक सभी की आर्थिक हालत खराब है, फिर भी मोदी जी जिंदाबाद हैं। अब देश को ना कोई उम्मीद है, ना ही कोई भरोसा। मोदी जी 10 जोड़ी कपड़े बदल रहे हैं, हर बार नया चश्मा लगा रहे हैं और उनके भक्त कॉस्ट्यूम को देखकर समझ रहे हैं देश बदल रहा है। भाई, देश बदल नहीं रहा,
देश का भरोसा गल रहा है, भविष्य पिघल रहा है, खुशहाली का सपना आंखों से बह रहा है। लेकिन कुछ अंधे लोगों को लग रहा है कि यही देश का विकास है। विकास की असली परिभाषा यह है कि देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े आम आदमी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और यह तस्वीर किसी से छुपी नहीं है, बल्कि खुद भाजपा के बड़े नेता बोल चुके हैं कि मोदी जी को आर्थिक नीति की समझ नहीं है। मोदी जी उस कहानी के बंदर हैं जो दो बिल्लियों को लड़वाकर उनके हाथ में आई रोटी खा जाता है और बिल्लियां लड़ झगड़ कर भूखी रह जाती हैं। प्यारे भाइयों, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी, इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई, इतिहास की सबसे ऊंची डीजल पेट्रोल की कीमत, इतिहास की सबसे पहली लॉकडाउन, इतिहास की सबसे पहली आर्थिक मंदी और इतिहास की सबसे नकारा सरकार, फिर भी भाजपा जीत गई बिहार। मजाक ऐसा है कि ना बिहार के लोग हंस पा रहे हैं, ना मध्य प्रदेश के लोग रो पा रहे हैं, सबके सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। भाई, देश बदल नहीं रहा, देश का भरोसा गल रहा है, भविष्य पिघल रहा है, खुशहाली का सपना आंखों से बह रहा है। लेकिन कुछ अंधे लोगों को लग रहा है कि यही देश का विकास है। विकास की असली परिभाषा यह है कि देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े आम आदमी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और यह तस्वीर किसी से छुपी नहीं है, बल्कि खुद भाजपा के बड़े नेता बोल चुके हैं कि मोदी जी को आर्थिक नीति की समझ नहीं है। मोदी जी उस कहानी के बंदर हैं जो दो बिल्लियों को लड़वाकर उनके हाथ में आई रोटी खा जाता है और बिल्लियां लड़ झगड़ कर भूखी रह जाती हैं। प्यारे भाइयों, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी, इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई, इतिहास की सबसे ऊंची डीजल पेट्रोल की कीमत, इतिहास की सबसे पहली लॉकडाउन, इतिहास की सबसे पहली आर्थिक मंदी और इतिहास की सबसे नकारा सरकार, फिर भी भाजपा जीत गई बिहार। मजाक ऐसा है कि ना बिहार के लोग हंस पा रहे हैं, ना मध्य प्रदेश के लोग रो पा रहे हैं, सबके सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना भाइयों, ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी दल, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस हो, या साउथ में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहा कोई भी दल हो, हम सब सरकार की कमियां और झूठ आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जनता के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं होगा। आम आदमी को हिम्मत दिखानी होगी, तभी देश की सूरत बदलेगी। सद्दाम हुसैन की मूर्तियां इराक की जनता ने गिराई थी, अब आपकी बारी है।